फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। सनराइज हॉस्पिटल शास्त्रीपुरम में मरीज की जान से खिलवाड़ करने का इल्जाम। तफसीलात के मुताबिक शास्त्रीपुरम में वाक़ सनराइज हॉस्पिटल को लापरवाही से चलाने का मोहम्मद फ़हीम ने लगाया डॉक्टर पर इल्जाम। फ़हीम ने बताया कि इनकी अहलिया का ट्रीटमेंट गुज़िश्ता कुछ वक्त से डॉक्टर शबाना के कहने पर सनराइज हॉस्पिटल में चल रहा था। कल अचानक इनकी अहलिया की तबीयत खराब होने पर जब डॉक्टर से मशवरे के लिए हॉस्पिटल को कॉल करने पर उन्हें कहा गया कि अभी कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, आप किसी दूसरे हॉस्पिटल को जाएं। फ़हीम ने बताया कि सनराइज हॉस्पिटल जो कि मोहम्मद खलील अहमद जो 24/7 सर्विस का दावा करते हैं वो झूठ है। और फ़हीम ने कहा कि सनराइज हॉस्पिटल में इनकी अहलिया को ज़बरदस्ती ऑपरेशन से डिलीवरी करने की कोशिश की जा रही है। आइए देखते हैं 7H न्यूज़ की ये रिपोर्ट और जानते हैं मज़ीद तफसीलात। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम है, फलकनुमा का रहने वाला हूँ। आज शास्त्रीपुरम में जो सो सनराइज हॉस्पिटल में मेरे को धोखा मिला है और बात ये थी कि मेरी बेगम जो है सो प्रेग्नेंट थे, दूसरे हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, मगर कुछ वजह से नज़दीक के हॉस्पिटल में जाएंगे बोल के हम लोग डिसाइड करें। तो शास्त्रीपुरम में जो है सो हम लोग हॉस्पिटल देखे, सनराइज हॉस्पिटल नाम है। हम लोग जो सो 15 दिन पहले उधर गए, चेकअप कराए और डॉक्टर शबाना जो थे और जो कि 20 साल पुराने मुस्लिम हॉस्पिटल के भी है, उन्होंने ये बताया कि भाई परेशान मत हो, ये हॉस्पिटल में भी इलाज हो जाता। मेरी काउंसलिंग, मेरे बेगम की काउंसलिंग करके ये भरोसा दिलाए कि यहाँ पर कुछ परेशानी नहीं होंगी वगैरह। उसके बाद हम उनकी बातों में आके जो है सो हॉस्पिटल में फ़ाइल बनाए। फ़ाइल बनाने के बाद CT स्कैन हुआ। CT स्कैन के बाद जो सो मेडिकल ट्रीटमेंट हुई। मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद जो है सो कुछ टेस्ट लिए, लोग इन्वेस्टिगेशन किए। उसके बाद जो है सो कुछ बच्चे को लंग्स मैच्योर होने के लिए इंजेक्शन की बात हुई, वो भी हम दिलाए। और कल रात में जो है सो कल सुबह 3 बजे जो है सो मेरी बेगम को हल्के से पेन हुए। तो मेरी बेगम मेरे को बोली पेन हो रहा था। बोला एक काम करो, अभी तो मैं बाहर हूँ, आप हॉस्पिटल फ़ोन करिए, फ़ोन करके पूछिए कि क्या है क्या नहीं। तो मेरी बेगम फ़ोन किए, फ़ोन करके जो है सो रिसेप्शन से बात की। तो रिसेप्शन 10-15 मिनट का टाइम लेके पलट के कॉल करके ये बोलते हैं कि हमारे पास अभी मेडिकल का कोई अवेलेबल है नहीं, आप दूसरे हॉस्पिटल में बता दीजिए। तो इतनी केयरलेस पने से उन्होंने बात की है, तो मैं ताजुब किया। ताजुब करने के बाद फिर मैं घर गया। घर जाने के बाद बेगम से बात हुई, अभी दर्द कैसे है, तो दर्द कम है बोले। ऐसी सुबह 6-6:30 बजे हो गए। उसके बाद हम लोग नमाज़ पढ़ के सो गए थे। सुबह 10 बजे आँख खुली तो मैं डॉक्टर खलील जो MD है सनराइज़ के, उनसे बात किया कि आपके रिसेप्शन से ऐसी बात हुई। तो उनके पास से भी इतना केयरलेस रिस्पांस आया, हाँ मुझे पता है एनेस्थीसिया और डॉक्टर रेडी नहीं थे इसलिए आपको हम बोल दिए। जब हम उनके पास गए हैं, 24/7 हॉस्पिटल है, उनके पास फाइल है, तो उनका काम था कि हमें रिस्पांस देना, वो हमारी जिम्मेदारी ना, वो हॉस्पिटल की जिम्मेदारी थी। उसके बाद मैंने बोला कि ठीक है, अभी तो दर्द कम हो गया है, अब क्या करूँ। वो ये बोले कि 6:30 बजे डॉक्टर आएंगे, जो आप डॉक्टर को बता रहे हैं, अपॉइंटमेंट लेके आप डॉक्टर से बात कर लीजिए। उसके बाद ईद का दूसरा दिन था, मैं मेरे काम पे लग गया। अचानक 3 बजे मेरी बेगम का कॉल आया, दिन में 3 बजे कॉल आया। फिर मैं बोला क्या हुआ, तो डॉक्टर का फ़ोन आया है। तो डॉक्टर बोले कि सर्जरी की तैयारी करना है आपको जो है सो लेबर पेन है, आप 4 बजे एडमिट हो जाइए। तो मैं फ़ौरन निकल के जहाँ था वहाँ से पहुँचा, 4:30 बजे हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। 4:30 बजे एडमिट होने के बाद जो है सो मैंने एडमिशन फ़ीस दी 10,000 रुपये और 2 टेस्ट हुए। टेस्ट होने के बाद मेरे को ये बोला गया कि 6:30-7 बजे डॉक्टर आएंगे, सर्जरी हो जाएंगी। मैं वेट करता रहा। बेगम को थोड़ा पेन अप डाउन हो रहे थे। उसके बाद पूरा टेस्टिंग हुआ और जो है सो इंस्पेक्शंस लिए।
कि सर्जरी से पहले जो जो होते हैं। 8 बज गए, 8 बजे मैं मैनेजमेंट से कंटिन्यू क्वेश्चन करता रहा 1 घंटे से कि मैडम मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, डॉक्टर कहाँ है, डॉक्टर का रिस्पांस नहीं है, और आप लोग जो सो एनेस्थीसिया के लिए पेशेंट को अंदर लेके जा रहे थे। तो मुझे ये बोला गया कि आप टेंशन मत लो, और मैनेजर जो सो साबिर नाम है, और कल रात से मेरे को साबिर झूठ बोल रहा है, सुबह में झूठ बोला कि मैडम आ रहे हैं, और खुसूसी मैं भी पर्सनल मैडम को कॉल किया तो मैडम कॉल नहीं उठा रहे थे। उसके बाद जो सो मैडम फ़ोन उठाया, उनका बेटा फ़ोन उठा के बोला कि मम्मी घर में बिज़ी है। तो मैं ऊपर गया, जाके मैं साबिर को पूछा कि 2 लोग अंदर गए, वो कौन है? मर्दाना मेल लोग थे, मर्दाना था। मतलब मर्दाना कैसा जाता अंदर? तो नहीं, डॉक्टर अर्जुमन और डॉक्टर शबाना जो है वो दोनों रिस्पॉन्स नहीं थे, तो हम लोग डॉक्टर रमेश को अपॉइंट किए। तो मतलब जब मेरे से बगैर इजाज़त आप कैसा अपॉइंट करते हैं? नहीं सर, हम आपको बोल दिए थे ना। मतलब खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।